तो जय हिंद साथियों, आइए स्वागत है आप सभी को अपना इस YouTube चैनल GNV स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू RS अग्रवाल क्षेत्रमिति पार्ट 6 के वीडियो को। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 56 से 65 तक लाए हैं। दोस्तों इससे पहले पार्ट 5 तक वीडियो करा दिए हैं RS अग्रवाल क्षेत्रमिति का, तो उन सभी का लिंक पार्ट 6 के वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आसानी से आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, तब और आसानी से पार्ट 6 का वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल किताब है RS अग्रवाल और महत्वपूर्ण भी हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को चालू करते हैं और देखते हैं। हर एक पार्ट का दोस्तों पार्ट वाइज वीडियो कराएंगे RS अग्रवाल को। अगर नए आप लोग हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास आसानी से सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों बोल रहे हैं कि वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। देखिए वर्गाकार में यहाँ पर मान लीजिए कि एक तार का टुकड़ा है, ये वर्गाकार में है, किस आकार में है, और ये 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को घेर रहा है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर 121 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 121 वर्ग सेंटीमीटर के। अब चलिए तो यहाँ से ए निकल जाएगा, स्क्वायर इस पर रूट लगाइएगा स्क्वायर हटा करके, तो इसका कितना निकलेगा, 121 किसका होता है, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ए बराबर हो जाएगा 11। 11 आपका आ गया क्या, एक भुजा। ठीक है, यानी वर्ग का जो एक भुजा है 11 है, तो प्रत्येक भुजा 11 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, बोल रहे हैं कि इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर, इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है, तो मोड़े जाने पर वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा। अब कहने का मतलब ये है कि इसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि मोड़े जाने पर इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आर निकालिए। त्रिज्या मालूम नहीं है, त्रिज्या अगर मालूम हो जाएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, परिमाप कुछ भी निकल जाएगा। तो थोड़ा सा एक बात समझिए, वर्ग का परिमाप यहाँ से ये जो दिया है ए आप निकाले 11, यहाँ से वर्ग का परिमाप आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए वर्ग का परिमाप यहाँ से, ये वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप जाए तो वर्ग का परिमाप होता है क्या, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा कहने का मतलब है 4 गुणे ए यहाँ से कितना आया है 11, तो आपका 11 चौका कितना हो जाएगा 44, यानी 44 मीटर आपका सेंटीमीटर में है ना, तो 44 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, यहाँ से परिमाप आ गया। वर्ग का परिमाप कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। अब चलिए ये वर्ग का परिमाप जो है इसी को मोड़कर वृत्त बनाया जा रहा है, तो इसलिए वृत्त की जो परिधि होगी, वृत्त की परिधि होगी वो कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 44 के। इसलिए वृत्त की परिधि, वृत्त की ऊपर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, वृत्त की परिधि, तो परिधि कितना होता है वृत्त का 2 पाई आर होता है। जबकि यहाँ से परिमाप आया आपका कितना, वर्ग का परिमाप 44, तो परिधि 44 हो जाएगा कि नहीं, ये 44 के बराबर 2 पाई आर हो जाएगा, आर मालूम नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए। अब इससे इसको पहले सॉल्व कीजिए, 22 दूनी 44, ये 22 दूनी 44 हुआ, 22 दूनी 44 से 2 से 2 कट गया, तो आर बराबर कितना गया, ये 7 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर आपका आ गया कितना 7, आर बराबर 7 आ गया, तो ये त्रिज्या हो गया। आपसे त्रिज्या नहीं पूछा है, बोल रहा है कि इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या आपको यहाँ से आ गया, तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई के मान 22/7, आर कितना है, आर है 7 गुणे 7। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटिए, 1 7 से 1 7, ये 22 गुणे 7 हो गया कितना, 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 154 सी ऑप्शन कर रहा है मैच। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन इससे पहले कराए, इसके बाद ये 57 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है, प्रारंभिक त्रिज्या बोला है आपसे। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए कि मान लीजिए कि माना
वृत्त की पहले त्रिज्या हम मान लेते हैं कितना, पहले त्रिज्या मान लेते हैं r, ठीक है। अब त्रिज्या कितना होगा, तो यहाँ से पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पहले त्रिज्या r, तो पहले क्षेत्रफल वृत्त का पहले क्षेत्रफल की बात की जाए तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए तथा अब मान लीजिए कि अब त्रिज्या वृद्धि के बाद अब त्रिज्या, तो अब त्रिज्या कितना हो जाएगा, अब त्रिज्या में कितना पर बोल रहा है वृद्धि करने के लिए 1 सेंटीमीटर की, तो अब त्रिज्या पहले r थी तो अब r हो जाएगा r+1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब क्षेत्रफल, इसलिए अब क्षेत्रफल, तो अब क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू r स्क्वायर, r आपका ये त्रिज्या है अब, तो पाई r स्क्वायर, r आपका कितना है r+1 का स्क्वायर, ठीक है, ये अब क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसको स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, नहीं तो देखिए बोला है कि किसी वृत्त के त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वृत्त के प्रारंभिक त्रिज्या कितना होगा। पहले क्षेत्रफल जो था, जब त्रिज्या r माने थे तो क्षेत्रफल आ रहा था पाई r स्क्वायर, लेकिन अब 1 के वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है कितना, 22 सेंटीमीटर की। तो प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये पाई r+1 के स्क्वायर, अब जो ये क्या है, अब क्षेत्रफल है, 1 सेंटीमीटर वृद्धि के बाद, तो पहले वाले क्षेत्रफल से पाई r स्क्वायर से ये ज़्यादा हो रहा है कितना, 22 के बराबर हो रहा है ज़्यादा, ये तो कह रहा है सवाल। अब चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, आगे बढ़ाइए। यहाँ से इसको पहले स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको पहले चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, पाई आइए +b के होल स्क्वायर पर, तो ये a के स्क्वायर यानी r के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 2ab, तो 1 इंटू r हो जाएगा 2ab आई माइनस पाई r स्क्वायर बराबर 22, ये ना होगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई हो जाएगा, ठीक है, आई हो जाएगा आपका r स्क्वायर, आई हो जाएगा कितना +2r ना 2r, ठीक है, ब्रैकेट में इसको रहने दीजिए, ये +1 है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, +1 और +2r, अभी माइनस का पाई r स्क्वायर बराबर 22, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको और आगे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, ई पाई यहाँ तक है, ई पाई गुणे इतना है, आई पाई r स्क्वायर है, तो पाई इसमें से कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो पाई निकालिएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, r स्क्वायर और +1 आई 2r हो जाएगा +2r, ठीक है। आई यहाँ से पाई निकला है, देखिए पाई तो माइनस का r स्क्वायर बचेगा, माइनस r स्क्वायर बचेगा कि नहीं, ध्यान दीजिए, ई माइनस का r स्क्वायर, अब बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में आपका 22 है, ठीक है, तो ई प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है, ई 22/7 हो जाएगा, आई क्या होगा 1 + 2r अंदर बचा, यही बचा अंदर, आई 22 है, ठीक है। तो आप यहाँ से 22 से 22 इसको काट सकते हैं, उसके बाद 22 से 22 चला गया, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये 1 प्लस ये 7 जो है उधर जाके गुणा हो जाएगा, ये 7 जाके उधर गुणा हो जाएगा, तो 1 + 2r बराबर ये 7 हो जाएगा, तो ये 1 उधर जाके घटेगा तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 6, ये एक जगह घट जाएगा, तो r बराबर कितना आ गया, r बराबर आपका आ गया ये 3 दूनी 6, 6/2, तो ये कट जाएगा 3। पूछा था कि आपसे वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है, यही तो पूछा था, तो 3 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी परीक्षा 2007 का क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, वृत्त की परिधि कितना होगा। बैंक पीओ 2006 का क्वेश्चन है दोस्तों। वृत्त के क्षेत्रफल बोल रहा है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। क्षेत्रफल जो है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर जो है वो परिधि कितना होता है वृत्त का 2 पाई r के संख्यात्मक मान क्षेत्रफल का मान परिधि के संख्यात्मक मान का इसके संख्यात्मक मान के 7 गुना है, तो बराबर में लिखने के लिए इधर 7 से गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए अब इसको आगे बढ़ाइए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए इधर से पाई से पाई पहले कटाइए, ठीक है, इसमें से एक बार से ये r चला गया, ठीक है। तो अब देखिए
अब ये r बराबर आपका कितना बचा, 14 बचा, r बराबर 14। तो अब क्या पूछा है, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, तो वृत्त की परिधि कितना होता है, वृत्त का परिधि, तो परिधि होता है, परिधि बराबर 2 पाई r होता है, 2 पाई r, 2 पाई r, परिधि 2 पाई r हो गया। तो 2 इंटू पाई के मान 22/7 इंटू r, r आ गया कितना आपका 14 आया है, तो 14 रख लीजिए। अब इसको काट लीजिए, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 आ जाएगा क्या, 88 इकाई आ जाएगा। तो 88 इकाई किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। बैंक पी 2006 का क्वेश्चन है। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। परिधि, वृत्त के परिधि 2 पाई r और त्रिज्या होता है कितना r, तो ये दोनों का अंतर कितना है 37 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, r दोनों साइड दिखाई दे रहा है, तो r आप निकाल लीजिए, r बाहर कर लीजिए, तो 2 पाई बचा और माइनस यहाँ पर 1 बचा बराबर 37, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, ये r, ये 2 पाई के मान 22/7 माइनस का 1 आई बराबर 37, ठीक है। आगे बढ़िए, ये r रहेगा अभी 22 दूनी 44/7 हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। ये 37, यहाँ से ये 44 माइनस 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा r, ये 44 एलसीएम लीजिएगा बट्टे में 1 लगा करके, तो ये 7 एकम 7 44 एलसीएम होगा, 7 एलसीएम होगा, तो 7 एकम 7 44 से हो जाएगा। ये नीचे इसका 1 है तो 7 से, तो 7 एकम 7 बट्टा में 7 रहेगा एलसीएम, ये 37, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ से आपको क्या करना है, 44 में 7 घटाइए, तो 44, ये r रहेगा बाहर, 44 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37 बट्टा आपका 7 और इधर बराबर में 37, ठीक है। तो इस 37 से 37 चला जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए r बराबर 7 हो जाएगा, r बराबर 7। तो आपसे पूछा है क्या इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई r स्क्वायर, पाई के मान 22/7 गुणे r स्क्वायर, 7 गुणे 7, ये ना हो जाएगा। 1 7 से 1 7 काटिए, 22 7 154, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है देखिए और गर्दा उड़ाइए। तो ये किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब इसके बाद वाले क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना कमी आएगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, चूँकि लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है त्रिज्या में 30% की कमी कर रहा है और यहाँ पर पाई भी है, तो पाई आपका ये अचर हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा अचर। कहने का मतलब पाई तो ये घट नहीं रहा है, घट रहा है, त्रिज्या में 30% की कमी हो रही है, तो ये अचर है आपका, इसमें कोई ये तो 22/7 ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब त्रिज्या में 30% कमी हो रही है तो क्षेत्रफल भी घटेगा। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल और त्रिज्या, अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, अगर त्रिज्या घटेगा तो क्षेत्रफल भी घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो देखिए यहाँ से आप अब चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या में 30% की कमी कर रहा है, तो 100 में 30 घटा कर 70 गुणे 70 अब बटा 100, ठीक है। अब चलिए इसको काटिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये कितना हो गया 7 7 49%। तो ये आपका आंसर हुआ क्या, नहीं हुआ। इसको देखते हैं 100 से कितना ज़्यादा है या कम है। तो 100 से कितना ये कम है या ज़्यादा है, तो 100 से 49 आप घटा लीजिए तो 51% की 51 आ रहा है। इसका मतलब कि ये 49 आया, इस 100 में 49 घटा लीजिए तो ये आपका कमी वाला आ जाएगा। अगर 100 से ये 49 देखते जो 100, यहाँ पर अगर मान लीजिए 149 रहता तो 49% की वृद्धि, 100 से कितना ज़्यादा है तो 49, ये 100 से कितना कम है 51, तो 51% आपका सही आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए इस बार व्यास में 40% वृद्धि कर रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल
ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई तो बढ़ेगा ना, पाई तो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, अचर है। अगर यहाँ पर त्रिज्या, इस बार व्यास की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या है और व्यास में बोल रहा है कि वृद्धि की जा रही है। तो देखिए व्यास क्या होता है, व्यास होता है वृत्त का व्यास होता है 2r, 2r होता है। 2 यहाँ पर क्या है, 2 अचर हैं, और r में अगर देखिए त्रिज्या बढ़ेगा तो व्यास बढ़ेगा और व्यास बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा। ये सीधा समानुपात में है, व्यास जो है वो सीधा समानुपात है किसका, त्रिज्या का। यहाँ पर व्यास का बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा, व्यास घटेगा तो त्रिज्या घटेगा, या त्रिज्या बढ़ेगा तो व्यास बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे अब बोल रहा है कि ये तो अचर हैं पाई और आर स्क्वायर हैं, तो आपको क्या करना है, सीधे आपको पाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पर, और व्यास में बोल रहा है कि व्यास बढ़ रहा है 40%, तो 100 में बढ़ाइए, 140 कीजिए, 140 गुणे 140 बट्टे में 100 हो जाएगा, और इसको काटिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 14 में 14 से गुणा तो 196। अब देखना है ये आपका आंसर नहीं हुआ, 100 से कितना कम या ज़्यादा है, तो 100 से 100 से 196 कितना ज़्यादा है, 196, तो 96 ज़्यादा है। तो ये इसका मतलब कि 40% व्यास में वृद्धि की जा रही है, तो क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद वाले कि यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा। इस बार व्यास में, इस बार किस में, परिधि में 50% की वृद्धि कर रहा है। पिछला क्वेश्चन में व्यास में 40% की वृद्धि कर रहा था। तो देखिए क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो उसमें पाई अचर रहता था, लेकिन यहाँ पर परिधि की बात की है, तो परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि ये 2 पाई आर होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो आर में तो कोई वृद्धि नहीं कर रहा है, अब की बार परिधि में कर रहा है, तो परिधि में देखिए यहाँ पर 2 पाई रहेगा। 2 पाई क्या है, यहाँ पर अचर है, बात थोड़ा समझिए, 2 पाई क्या है, अचर है। अगर त्रिज्या में बोलता तब तो कोई दिक्कत नहीं रहता, यहाँ पर परिधि में बोला है तो परिधि होता है 2 पाई आर, तो इसमें 2 पाई क्या होगा, अचर होगा, ठीक है। तो जितनी परिधि बढ़ेगी उतनी ही त्रिज्या बढ़ेगा, परिधि जितनी बढ़ेगी उतनी ही त्रिज्या बढ़ेगा। इस बार थोड़ा सा समझिए, जितना परिधि बढ़ेगी उतना ही त्रिज्या बढ़ेगी। तो इस हिसाब से आपको 50% की जब वृद्धि हो रहा है तो 150 गुणे 150 करना है, और बट्टे में 100 करना है, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 15 15 है, 225 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आपका आंसर है, नहीं है। 100 से देखना है कितना ज़्यादा है, तो 100 से ज़्यादा ही कितना है, 125 ज़्यादा है, तो 125 आपका आंसर हो जाएगा। 125% की किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन है, 2 वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है। 2 वृत्तों के व्यासों का योग, तो मान लीजिए बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए कि छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है, छोटे वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं r, बड़े वृत्त की, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R, बड़ा R, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला है कि 2 वृत्तों के व्यासों का योग 35 है, तो व्यास कितना होता है, 2 वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है 2r प्लस 2r, 2 वृत्तों के व्यासों का जो कितना दिया है, 35 दिया है, तो यहाँ से 2r प्लस 2r 35 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिएगा तो r प्लस r आ जाएगा कितना, 35, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा तो r प्लस r आ जाएगा कितना, 17.5, ठीक है। अब चलिए ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब बोला है तथा इसकी परिधियों का अंतर 22 है, तो परिधि क्या होता है, परिधि होता है वृत्त के परिधि 2 पाई r, परिधियों का अंतर, तो 2 पाई r, इसमें से 2 पाई r हो गया छोटा वाला वृत्त का, 2 पाई r बड़े वृत्त का, ये दोनों परिधियों का अंतर, तो बड़े वृत्त के परिधि में छोटे वृत्त का परिधि का अंतर घटा लीजिए, 22 है, कितना है, 22, ठीक है। अब यहाँ से 2 पाई दोनों में कॉमन कर लीजिए, तो 2 पाई हम कॉमन कर लिए तो बचा बड़ा r माइनस छोटा r, ठीक है, बराबर 22। चलिए ये 2 पाई के मान 22/7, आइए r माइनस r बचा, ठीक है, r माइनस r, तो बराबर ये 22, ये 22 से ये 22 चला जाएगा, ठीक है। अब ये 22 से 22 चला गया तो बचा क्या, 22 से 22 चला गया तो 7 दूनी का 14 और
14 नहीं, ये 7 उधर गुणा में होगा, ये बट्टा में 2 आ जाएगा, r माइनस आर बराबर ये 7 उधर जाकर गुणा में ये बट्टे में आ जाएगा 2। ठीक है, तो r माइनस आर कितना आ गया, r माइनस आर आ गया 3.5, 3.5, 3.5 आ गया। अब चलिए, अब आपसे क्या पूछा है देखिए, तो छोटे वृत्त के क्षेत्रफल कितना होगा। अभी त्रिज्या किसी का नहीं मालूम चला, यहाँ पर r प्लस आर है 17.5, r माइनस आर है 3.5। तो देखिए, जब कोई भी संख्या का जोग और अंतर, कोई भी संख्या का जोग और अंतर मालूम हो जाए तो उसमें बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और दोनों का डिफरेंस लेकर 2 से भाग देते हैं तो छोटी संख्या ज्ञात होता है। कहने का मतलब यह है कि एक बड़ा वृत्त का त्रिज्या है, एक छोटा वृत्त का, तो ये r प्लस आर है, दोनों का जोग, और यहाँ पर देखिए r प्लस आर, यहाँ पर r माइनस आर है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा तो ये बड़ा r का त्रिज्या आ जाएगा, और इसमें से इसको घटा लीजिएगा, r प्लस आर में से r माइनस आर घटा के 2 से भाग दीजिएगा तो छोटे वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो पहले त्रिज्या हमें चाहिए, तो छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइए, तो 17.5 में से 3.5 को घटाइए तो आपका आ जाएगा कितना, r स्मॉल r बराबर 17.5 में से आपको घटाना है कितना, 3.5, अब बट्टा 2 करना है, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 14, और 17.5 में से 3.5 घटाएगा तो 14/2, ये कट गया, यहाँ से 7 आ गया, तो r बराबर आपका आ गया कितना, r बराबर 7 आ गया। तो इसलिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो पाई है 22/7, r आ गया 7 × 7, 1 7 से 22 7 154, 154 आपका किस ऑप्शन में है, देखिए 154 बी ऑप्शन में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि एक पहिया का व्यास है कितना, 12.6 मीटर है, और 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो पहिया का जो व्यास है वो दिया है 12.6, और बोल रहा है कि 500 चक्कर लगाने में कितने दूरी तय करेगा। तो पहिया एक चक्कर में एक चक्कर अगर पहिया लगाएगा तो पूरा परिधि के बराबर हो जाएगा। तो वृत्त के परिधि, पहिया जो होता है वृत्ताकार होता है, ठीक है, तो पहिया का परिधि 2πr, वृत्ताकार है तो परिधि 2πr के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो परिधि जो है एक बार में एक चक्कर के बराबर होता है, एक चक्कर की। ठीक है, आपको लगाना है कितना, 500 चक्कर, तो 500 से गुणा कर लीजिए, 2πr कर लीजिए, माने परिधि में एक परिधि होता है एक चक्कर के बराबर, तो 500 चक्कर लगाना है तो 500 से गुणा। अब चलिए 500 गुणे 2 गुणे पाई के मान 22/7, r देखिए व्यास है आपका 12.6, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, माने कहने का मतलब 12.6 के आधा। यहाँ से पॉइंट हटाइए तो 1 0 ना, कितना दिया है 12.6 दिया है ना, तो 1 0 होगा। क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 0, यहाँ पर 60 दिया था उससे कोई दिक्कत नहीं, 60 दिया, एक और 0 बढ़ेगा, हाँ पॉइंट के चलते 1 0, यहाँ पर 1 0 था, 12.67 तो डबल 0 हो जाएगा। अब काटिए इसको, 2 0 से 2 0, ठीक है, और ये आपका 2 से 2 चला जाएगा, और आगे बढ़िए। अब चलिए काटिए इसको, इस 7 से कटेगा, 7 से इसको काटिए, 7 एकम 7, और यहाँ पर आया कितना 5, तो 56 होगा, 7 8 56, हाँ ये कट जाएगा 7 से। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर गुणा कीजिए, ये गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यहाँ पर तो पॉइंट के बाद 0 है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई अंतर आने वाला नहीं है। ये 22 25 110, 110 में 18 से गुणा कर लीजिए, 5 गुणे 22 गुणे 18, इस सबको गुणा कीजिए, 22 25 110, 110 में आपको गुणा कर लेना है किससे, 18 से, तो आपका गुणा कीजिएगा तो देखिए 22 25 110 ये गुणे 18, ये 18 एकम 18 के 8 हासिल 1, 18 एकम 18 1 19, 1 0 और बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पहिए जो चक्कर लगाएगा कितनी दूरी तय करेगा, पूछा ना 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो ये 1980 मीटर की दूरी तय करेगा। किस ऑप्शन में है देखिए, 1980 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन में है। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 65, गाड़ी के पहिए की त्रिज्या कितना है, 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। देखिए एक चक्कर जो होता है ना,
एक चक्कर पहिए का वो एक परिधि के बराबर होता है। किसके? परिधि के। तो परिधि कितना होता है? परिधि पहिया वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो परिधि होता है 2πr के बराबर। ये एक चक्कर, तो एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा। तो आपसे बोला है और त्रिज्या दिए हैं 0.25 मीटर, तो बोल रहे हैं कि 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो परिधि में कितना चक्कर, देखिए अब मान लीजिए कि हमको n चक्कर लगाना होगा तो 11 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो परिधि 2πr में n से गुणा कर लीजिए, तब ये मान लीजिए कि 11 किलोमीटर के बराबर आ गया, ठीक है। अब चलिए ये n गुणे 2π के मान 22/7 और गुणे r कितना है? त्रिज्या आपका दिया है 0.25, ठीक है, बराबर 11 किलोमीटर। हम तो मीटर में बदल लीजिए 1000 से गुणा। अब ये पॉइंट से हटाइएगा, पॉइंट तो यहाँ से तो 2 0। अब काटिए इसको, यहाँ से कट जाएगा, ये कटेगा, देखिए काटिए। ये 11 से 11 दूनी 22, 2 दूनी के 4 से ये 25 चौका सही हो जाएगा। आई 2 दूनी के 4 से 4 चला गया, ठीक है, 2 दूनी के 4 से 4 चला गया, 25 चौका सही हुआ था। अब क्या करना है? अब 2 बचा है, 7 बचा है, तो ये n होगा, आई बट्टा का साथ उधर जाके गुणा हो जाएगा 1000 में, तो n बराबर 7000 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पहिया जो 11 किलोमीटर दूरी तय करने में चक्कर लगाएगा तो कितना लगाएगा? तो 7000 चक्कर लगाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। ये आपका रेलवे परीक्षा 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चन था आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। जय हिंद। ऐसा होता है कभी कभी कि लगता है कि कुछ ज्यादा ही चुनौतियां आ गई। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा। हम राज बनाने आए हैं।